गर्म होता है हमारा, और पेट की गर्मी के कारण से कफ बढ़ जाता है और लंग्स हमारा जाम हो जाता है। ऐसी हालत में हम देखते हैं कि जितनी भी गर्म दवाइयाँ दी जाती हैं उतना हमारा अस्थमा बढ़ता जाता है। और इनहेलर वगैरह लेने से टेम्परेरी कुछ देर आराम जरूर मिल जाता है, लेकिन लंबा नहीं होता और धीरे धीरे करके इनहेलर की जल्दी जल्दी लेने की आदत हमारी पड़ती जाती है। बल्कि कई जगह देखा है कि बराबर ऑक्सीजन भी लगी रहती है। पित्त के कारण से जो है उसमें हमको पेट को ठंडा रखने से प्राणायाम करने की जरूरत है। पेट हम बराबर ठंडा रखें अपना, ठंडे प्राणायाम करें। अभी हम आपको दिखाएंगे कि ठंडे प्राणायाम कैसे होते हैं, पिछले एपिसोड में भी हम आपको दिखा चुके हैं। कुछ और प्राणायाम हम आपको दिखाएंगे कि इनको करने से कैसे आप अपने पेट को ठंडा रख सकते हैं। डाइट भी आपको वही लेनी पड़ेगी जो पेट को ठंडा करने वाली है। और कुछ पित्त के प्राणायाम में आपको इस तरह की प्राकृतिक उनको रखना पड़ेगा प्रयोगों को। ऐसी स्नान जो है वो अच्छी तरह से आपको स्नान करना पड़ेगा। अच्छा। और इस तरह से स्नान करिए जिसमें नाभि के ऊपर आपका पानी गिरे, जो शावर है आपका उसकी धार नाभि के ऊपर गिरे, और कम से कम 5-10 मिनट हम स्नान करें, उससे आपको इम्यूनिटी राहत मिलेगी। अच्छा, तो उससे ये हो गया कि हमारा पेट ठंडा भी हो जाएगा। ठंडा भी हो जाएगा। कुछ देर ऐसा भी कर सकते हैं हम, पैरों को भी ठंडे पानी में डाल के अगर 5-10 मिनट हम बैठते हैं तो पित्त के प्राणायाम वालों को उसमें भी तुरंत राहत मिलती है, इमीडिएट राहत मिलती है। लेकिन पहले सबसे पहले ये जरूरी है कि किसी भी योग विशेषज्ञ से, जो अच्छा विशेषज्ञ है, उससे हम ये तय करवा लें कि हमारा बीमारी जो है वो पित्त के कारण से है या कफ के कारण से है। क्योंकि अगर हम उल्टी राह पे चले गए तो फिर इसका ईश्वरी मान। तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमें सर्दी की वजह से हो रहा है या फिर पित्त की वजह से हो रहा है? देखिए, मतलब जैसे होता है ना कि ताकि हमको भी थोड़ी सिम्टम्स पता चल जाए। या फिर अगर किसी को बहुत ज्यादा सर्दी हो रहा है, जुकाम हो रहा है या खांसी हो रही है, तो वो तो पता चल जाएगा कि उनको अस्थमा जो हो रहा है वो धूल की वजह से, उनकी सर्दी की वजह से हो रहा है। तो पित्त के बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं उसको? पित्त के बारे में हमने आपको पिछले एपिसोड में बताया था। पित्त का जो खास लक्षण है उसमें यह है कि आदमी को क्रोध बढ़ जाता है। अच्छा। उसको गुस्सा आना काफी शुरू हो जाता है, काफी गुस्सा आता है, छोटी छोटी बात पे माथा गर्म हो जाता है। और खास करके जब वो भूखा रहता है, खाने के टाइम पे अगर उसको खाना नहीं मिलता है तो माथा गर्म हो जाता है। कुछ नमक खाने की इच्छा बढ़ जाती है। अच्छा। नमक थोड़ा सा ज्यादा रहे तो उसको अच्छा लगता है। पानी ठंडा ज्यादा पसंद करता है पीना। दिमाग गर्म होता है इसलिए पानी ठंडा होता है, पानी ठंडा चाहिए उसको। ठंडा पानी पीने से अच्छा लगता है। इस तरह के बहुत सारे लक्षण हैं। मुख्य रूप से तो नाड़ी परीक्षण के द्वारा जाना जा सकता है। और दूसरा जो स्वर विज्ञान के बारे में, जिसमें पिछली बार हमने चर्चा की थी पहले एपिसोड में, कि हमारे जो दाहिना स्वर है ये हमेशा ज्यादातर हल्का चलता है। अच्छा। और खास करके जब अस्थमा का आपके ऊपर प्रकोप आता है जिस टाइम पे, उस टाइम पे आपको दाहिना स्वर ही चलता हुआ दिखाई देता है। ये दोनों स्वर एक घंटे पे अपने आप चेंज होती हैं। कई बार हमने बताया है कि बाएं स्वर हल्का चलता है, कभी दाहिना हल्का चलता है, 1 घंटे पे चेंज होती है। और जब ये लंबे चेंज नहीं होती हैं, कि ज्यादा चलना शुरू होता है, तो हमारे शरीर में बीमारी आती है। तो हम अपनी नाक को बंद करके देखें इसको, और बंद करके सांस खींच के देखें किसमें ताकत ज्यादा लग रही है, किसमें ताकत कम लग रही है। अगर पित्त का है तो दाहिना स्वर ही आपको चलता हुआ मिलेगा, और दाहिने स्वर में हमारा पित्त इतना बढ़ जाएगा कि उससे ऊपर कब बढ़ जाएगा। और जब ऊपर कब बढ़ जाएगा हमारा, तो हमें सांस की शिकायत हो जाएगी। अच्छा। तो इसलिए जितने भी प्राणायाम आपके ठंडे प्राणायाम है, इसमें गर्म प्राणायाम का प्रयोग बिल्कुल नहीं करें। कपालभाति है, भस्त्रिका है, सूर्यभेदी है, इस तरह के प्राणायाम को कभी नहीं करें। क्योंकि अगर इस तरह के प्राणायाम करेंगे तो वो आपकी बीमारी और ज्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि आपको तो पता है नहीं कि आपका वो जो अस्थमा है वो ठंडा का है या फिर गर्म का है। तो पहले ये बहुत जरूरी है कि आप अपने विशेषज्ञों से जानकारी ले लें कि आपको ये बीमारी किस तरह का है, ठंडा है या फिर गर्म है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है।
तो योगी जी अब हम योग देख लेते हैं। हाँ, अब हम आपको दिखाते हैं कि भाई इसके लिए कौन किन किन आसन और प्राणायाम का प्रयोग होगा। तो अब हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि कैसे वो कर सकते हैं और सहज रूप से बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। तो अब ये प्राणायाम देखते हैं। अब हम आपको दिखा रहे हैं जो पित्त के मरीज हैं और पित्त के कारण से जिनको अस्थमा की शिकायत है, जिसको सांस की शिकायत है, उनके लिए ठंडे प्राणायाम कुछ आपको बता रहे हैं। दोनों पद्मासन में बैठ जाइए। अगर आपको पद्मासन में बैठने में कोई असुविधा होती है तो आप सुखासन में भी बैठ के कर सकते हैं, तो आपकी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। अब दोनों हाथ के अंगूठों से दोनों नासिकाओं को बंद करिए, 8 उंगलियों को मिला दीजिए, मुंह गोल करके धीरे धीरे सांस को पीजिए। बिल्कुल धीरे धीरे सांस को पीजिए। पूरी सांस खींचने के बाद मुंह को फुला लीजिए। थोड़ी को कंठकूप से लगाइए, उंगलियों को सीने से लगा दीजिए, छोटी वाली उंगली को, और सांस को रोक के रखिए। तीनों बंद इसमें भी लगेंगे, मूल बंद लगा रहेगा। सांस बाहर निकालेंगे तब उद्यान बंद का प्रयोग होगा, और सांस रोकते टाइम जालंधर बंद का प्रयोग करेंगे। मुंह ऊपर करिए, नाक से धीरे धीरे सांस को बाहर निकाल दीजिए। दोबारा करके दिखाइए एक बार फिर से। धीरे धीरे मुंह गोल करके सांस लीजिए। मुंह फुलाइए। सांस को रोक के रखिए। मुंह ऊपर करके अंगूठे हटाइए और नाक से धीरे धीरे सांस बाहर निकाल दीजिए। ये पेट को ठंडा करने का प्राणायाम हुआ। इसके साथ अब हम आगे आपको बताएंगे दूसरा प्राणायाम, जिसमें वाम भस्त्र का दाहिनी नासिका को बंद कर लेते हैं और बाईं तरफ से तेजी से सांस लेते हैं। जल्दी जल्दी सांस लिए छोड़िए बराबर ताकत से। छोड़ दीजिए। नाक से सांस लेके मुंह से निकाल दीजिए। ऐसा करने के बाद आपको ऐसा महसूस होगा कि अगर आपका माथा हल्का हो रहा है इसको करने के बाद और सांस ठीक से चल रही है तो आपका प्राणायाम ठीक है। लेकिन अगर जरा सी भी आपको असुविधा होती है, कहीं माथे में भारीपन दिखाई देता है, तो आप प्राणायाम का प्रयोग न करें और किसी विशेषज्ञ की सलाह लेने के बाद ही प्राणायाम करें। तो अभी हमने ये सारे प्राणायाम देखे, तो विश्वास करें तो लगता है कि हाँ, ये हमारे जो है, पहले तो विशेषज्ञों से जान लें क्या है हमारी बीमारी का, किस तरह की बीमारी है, या सर्दी का या फिर पित्त का। तो इसके बाद ही आप अपने मतलब इस तरह के प्राणायाम को जारी करें ताकि आपकी जो बीमारी है वो कम हो जाए, उसका हल आपको मिले। तो योगी जी, आज हमने बात की किस तरह से अस्थमा की जो बीमारी है उसके प्राणायाम भी जान लिए। तो मुझे लगता है कि हमारे व्यूअर्स ये सारे प्राणायाम जरूर करेंगे और उनको फायदा भी होगा, क्योंकि ये सारे प्राणायाम आमतौर पर देखा गया है कि ये सारे प्राणायाम जो हम करते हैं तो इन सब से काफ़ी अच्छा हल, अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये सारे प्राणायाम ज़रूर करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हमने डिस्कस की अस्थमा के ऊपर। अस्थमा की जो बीमारी होती है ये आपको योगी जी ने बता ही दिया होगा कि ये सर्दी से होती है या फिर पित्त के कारण होती है। तो पहले ज़रूर अपने डॉक्टर से अपनी जांच करवाएं कि ये जो आपको बीमारी है अस्थमा की वो किस वजह से है, क्या कारण है इसका, ये आपको सर्दी की वजह से हो रही है या फिर आपके पित्त की वजह से हो रही है। तो आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा हमें ये ज़रूर लिख कर भेजें response@tazatv.com पर। तो इसके आगे और भी आती दुनिया के सारे सेगमेंट देखते रहें। चलिए, आपको पता चली गया कि मैंने आज आपके लिए क्या खास प्लान किया था हमारे इस हेल्थ सेगमेंट यानी कि डॉक्टर सेगमेंट में। और इसी बात पे मैं लूँगी यहाँ पे छोटा सा वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होगी आगे दुनिया में।
वॉलेट में फुल चौक है साहब। बोला था शेष में पैसे मत लगा। भूल गए ना एनिवर्सरी। आई हेट यू। भाई चंदा तो देना ही पड़ेगा। पिछली बार तो तुमने दिया। कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई है। हार्ट डिस्क में वायरस है, बदलना पड़ेगा। पासपोर्ट को 2 महीना लगेगा भैया। दिवाली का बख्शिश बस इतना ही। परेशानियां तो उम्र भर पीछा करेंगी ही। 9 दुर्लभ जड़ी बूटियों वाले नवरत्न तेल की मालिश टेंशन, सरदर्द और थकान मिटाए। तो बस नवरत्न लगाओ, सीटी बजाओ। मीनू साड़ी, मीनू सलवार सूट।